तेज कृषाणु रोष महिषेषा अध अवगुण धन धनी धनेशा उदय केतु समहित सबहि के कुंभकर्ण सम सोवतनी के पर काजु लगी तनो परिहरहि जिमि हिमऊपल कृषि दलिगरहि बंदहु खल जस शेष सरोषा सहस बदन बर नहीं पर दोषा। जो तेज में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है और पाप अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु के समान है और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। जैसे ओले खेती का नाश करके आप ही गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। लिखिए श्री रामचंद्र की जय। पुनि प्रणहु पृथुराज समाना पर अध सुनई सहस दश काना बहुरी सकृशम बिनहु तेहि संतत सुरानिक हित जेहि बचन वज्र जेहि सदा पियारा सहस नयन पर दोष निहारा। पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको शुरा मदिरा की नीकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरानीक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है, जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो 1000 आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। लिखिए श्री रामचंद्र जी की जय। उदासीन अरिमित हित सुनत जरहि खल रीत जानि पानि जुग जोरि जन बिनती करहि सप्रीति मैं अपनी दिसि कीन्ह हीरा तिन निज ओर न लाऊ बभोरा बायस पली अहि अति अनुरागा होहि निरामिस कबहु की कागा। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चुकेंगे।
कौओं के बड़े प्रेम से पालिए, कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। लिखिए श्री रामचंद्र जी की जय। बंदहु संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बिच कछु बरना। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। उपजहि एक संग जग माहि, जलज जोक जिमि गुण बिलगाहि। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें से कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोग शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती हैं। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबरने वाला और असाधु मदिरा के समान अर्थात मोह प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। लिखिए श्री रामचंद्र की जय। भले अनभले निज निज करे तूती, लहत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, गरल अनल कली मल सरि व्याधो। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जेहि भाव निक तेहि सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत चंद्रमा गंगा जी और साधु एवं विष अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे ही वह अच्छा लगता है। भलो भलाही पैलहि, लहही नीचाही नीचू। सुधा सराइह अमरता, गरल सराहिय मीचू। भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। लिखिए श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। खल अघ अगुण साधु गुण गाहा, उभय अपार उदधि अवगाहा।
तेहि ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। भले हूँ पोच सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद बलि गाए। कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण शाना। कष्टों के, पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र है। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है। दोषों के क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण और गुणों से सनी हुई है। लिखिए श्री रामचंद्र की जय। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देव ऊंच अरु नीचू, अमीय सुजीवनो माहुरु मीचू। माया ब्रह्मा जीव जगदीशा, लक्षित अलक्षित रंक अवनीशा। काशी मग सुरसरी क्रमनाशा, मरु मारव मही देव गवासा। सरग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। दुख सुख पाप पुण्य, दिन रात, साधु असाधु, सुजाति कुजाति, दानव देवता, ऊंच नीच, अमृत विष, सुजीवन सुंदर जीवन, मृत्यु माया ब्रह्मा, जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता, रंक राजा, काशी मगध, गंगा कर्मनाशा, मारवाड़ मालवा, ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग नरक, अनुराग वैराग्य, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में है। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। लिखिए श्री रामचंद्र की जय। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व किन्ह करतार। संत हंस गुण गहहि पै, परिहरि बारे विकार। अस विवेक जब देई विधाता, तब तजि दोष गुनहि मनुराता। काल सुभाव करम बरियाई, भले हो प्रकृति बस चूकहि भलाई। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोषमय रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। विधाता जब इस प्रकार का हंस का सा विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी
माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। लिखिए जय सिया राम। जो सुधारी हरि जन जी मिले, दलित दुख दोष विमल जसु जेहि, खलहु करहि भल पाई सुसंगु, मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। लखी सुबेश जग बंचक जेऊ, बेस प्रताप पूजियहि तेऊ, उधरहि अंत ना होई निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। जो वेशधारी सठ है उन्हें भी अच्छा साधु का सा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक ना एक दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं। अंत तक का उनका कपट नहीं निभता, जैसे काल नेमी रावण और राहु का हाल हुआ है। लिखिए जय सिया राम। किए हूँ कुबेशु साधु सन मानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु, हानि कुसंग सुसंगति लाहु, लोकहु वेद विदित सब काहू, गगन चढ़हि रज पवन प्रसंगा, किंचहि मिलहि नीच जल संगा, साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनी गारी। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है। जैसे जगत में जाम्बवान और हनुमान जी का हुआ, बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है। यह बात लोक और वेद में है और कभी लोग इसको जानते हैं। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही नीचे की ओर बहने वाले जल के संग में कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर से तोता मैना राम राम सुमरते हैं और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं। लिखिए श्री रामचंद्र की जय। घुम कुसंगति कारिख होई, लिखिय पुराण मंजूमसी सोई, सोई जल कनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिख कहलाता है, वही धुआं सुसंग से सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग, होहि कुसुम वस्तु सुवस्तु जग,
लखहि सुलक्षण लोग। ग्रह, औषधि, जलवायु और वस्त्र ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर के संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। लिखिए श्री रामचंद्र की जय। सम प्रकाश तम पाख दुहु, नाम भेद विधि किन। शशि शोषक पोषक समझी, जग जस अपजस दिन। बोलिए श्यावल रामचंद्र की जय। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को उसका घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम मैं जानी। बंदहू सबके पद कमल, सदा जोरी जुग पानी। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राम मैं जानकर मैं उन सब के चरण कमलों की वंदना सदा दोनों हाथ जोड़ करके वंदना करता हूँ। देव दनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व। बंदहु किन्नर रजनीचर, कृपा करहूँ अब सर्व। देवता दैत्य मनुष्य नाग, पक्षी प्रेत पीतर गंधर्व, किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। लिखिए सिया राम की जय। आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभ बासी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। जानी कृपा कर किंकर मोह, सब मिली करहूँ छाड़ी छल दो छोह। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाहि, ताते विनय करहूँ सब पाहि। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वेदज, अंडज, अभिध्वज, जरायुज जीव जल पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सब से भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराम मैं जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। लिखिए सिया रामचंद्र की जय। करन चहूँ रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरी चरित अगवाहा। सूझ न एकहु अंग उपाऊं, मन मति रंक मनोरथ राहूं। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ,
परंतु मेरी बुद्धि छोटी और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेस मास भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा है। मति अति नीच ऊंची रुचि आछी, चाहिए अमीय जग जुरई न छाछी। छम ही सज्जन मोरि ढिठाई, सुनी ही बाल बचन मन लाई।